जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। हाल ही में अपन ने बीते दिनों पहले एक प्ले डाला था जो बुरहानपुर में हुआ था। उसको लेकर काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स कमेंट्स किए थे। हाल ही में फिर उसके बाद हमने एक और वीडियो डाला था करप्शन से संबंधित, तो भी हमको उसमें मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। इसलिए ये वीडियो हमारे लिए ज़रूरी हो गया था, क्योंकि हमारे समाज में एक छवि है ना। हम उस छवि को तोड़ना तो नहीं चाह रहे, क्योंकि छवि जो है, परसेप्शंस जो होते हैं, जो पूर्वानुमान पूर्वाग्रह होता है, उसको आप अपने काम से बदल सकते हैं, बोल कर नहीं तोड़ सकते। तो फिर भी हमारा ये मानना है कि जो स्टीरियोटाइप सेट है लोगों के दिमाग में, उस पर एक चर्चा की जाए। तो वही हमारा आज का टॉपिक भी है और उसी के बारे में आप इसको ओपन कम्युनिकेशन कह सकते हैं, है ना। तो जो विषय है आज है करप्शन इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, है ना। तो अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही क्यों चुना हमने, क्योंकि हम रेवेन्यू से बिलोंग करते हैं और जैसा कि हमको लोगों ने आज तक कहा है, सुना है हमने लोगों के मुंह से कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज़ द मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट। तो ठीक है, इस पर आज अपन खुलकर चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे। वन वे कम्युनिकेशन अभी तो वन वे है, फिर कभी मौका मिलेगा तो टू वे भी करेंगे। और आप लोग जो कमेंट्स करेंगे हम सबका रिप्लाई भी बराबर देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि करप्शन क्या होता है, तो हमने पिछली बार भी बताया था करप्शन कुछ नहीं होता है। करप्शन एक सिस्टम है जो बना दिया गया है सुविधा अनुसार, लोगों ने अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से बना लिया है। और इसके लिए जो करप्शन जिसके ऊपर मढ़ा जा रहा है, यानी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर जो मढ़ा जाता है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करप्शन हर जगह पर व्याप्त है, लेकिन अलग अलग लेवल पे व्याप्त है। हाँ, गवर्नमेंट सिस्टम में इसलिए करप्शन को ज़्यादा बुरा माना गया है क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब होता है शासन। शासन का मतलब होता है जो किसी भी प्रकार से आपको सुविधा का ध्यान रखे, जो कर वसूलता है और उसी कर के माध्यम से शहर का, देश का, समाज का विकास करता है। ठीक है। अब यदि वो विकास, जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट में किसी प्रकार से कोई कमी रह जाती है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबल कहलाएंगे, है ना। गवर्नमेंट को तो आप दोष डायरेक्ट नहीं दे सकते। गवर्नमेंट जैसे कि यहाँ पर एक अदृश्य चीज़ है ना, तो उसको हम नहीं कह सकते कुछ भी। पर हाँ, हम उसके जो बाशिंदे हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जिनसे हम मुखातिब होते हैं, वो होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़। तो अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसके बाद आपका जल कर विभाग है, शिक्षा विभाग है, उसके बाद पशुपालन है, वन है, खनिज है, राहत शाखा, बहुत सारी शाखाएं हैं, सामान्य शाखाएं हैं, है ना। बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए अलग अलग स्तर पे अलग अलग शाखाएं, अलग अलग विभाग काम करते हैं। अब होता क्या है, हम जो करप्शन की हम बात कर रहे हैं, तो करप्शन जैसा जो सिस्टम बना दिया गया है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो सभी लोग जो ये सोचते हैं कि करप्शन कोई सिस्टम नहीं है, करप्शन कोई भ्रष्टाचार नहीं है, करप्शन एक सुविधा है ना। सबसे पहले कोई सुविधा नहीं है करप्शन, करप्शन करप्शन है। और जो दीमक है, ये सिर्फ समाज को नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी खोखला करता है। करप्शन वही है जिसके कारण एग्ज़ाम्स में 100 बच्चे बैठते हैं, जिसमें से 30 बच्चों के रिजल्ट्स पहले से सेट हो जाते हैं। फिर ये घोटाले है ना, जो हम लोगों को, मतलब हमको कमेंट्स पे पता चला कि रेवेन्यू वाले सबसे बड़े घोटालेबाज और स्कैम होते हैं। तो स्कैम ये है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। विसल ब्लोअर की तरह बहुत सारे लोग विसल ब्लोअर का काम करते हैं, लोग जागरूक करते हैं, लोग बताते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उनका कुछ नहीं होता, है ना। 10 करोड़ रुपए सरकार टेंडर देती है किसी भी चीज़ को, सड़क बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए सरकारी, है ना। उसमें से 4 करोड़ रुपए गायब हो जाता है। 6 करोड़ रुपए में से 3 करोड़ का काम होता है। 2 करोड़ रुपए जो है वो रिपेयरिंग के लिए रखा जाता है। रिपेयरिंग के लिए क्यों रखा जाता है? क्योंकि जब भविष्य में फिर से ख़राब होगा तो रिपेयरिंग के लिए पहले काम करना पड़ेगा, फिर बिल लगेगा, फिर पैसे आएगा। तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? तो यही वाला तब लगा देंगे, फिर 10 करोड़ फिर से ले लेंगे। तो ये जो एक सिस्टम बना हुआ है, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग स्तर पे बना हुआ है। लेकिन अब इनके लिए हल क्यों नहीं होता है? उसका कारण क्या है? रेवेन्यू क्यों ज़्यादा बदनाम है? मैं इस विषय पे ही आ रहा हूँ घूम फिर के, कि बाकी लोग जो है वो गवर्नमेंट का डायरेक्ट फंड यूज़ करते हैं। जो गवर्नमेंट का डायरेक्ट पैसा है वो डायरेक्ट यूज़ करते हैं, या मिसयूज़ करते हैं, या मैनिपुलेट करते हैं, या डैमेज करते हैं, वो एक अलग विषय है। हम यहाँ पर किसी डिपार्टमेंट को, किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमको साक्ष्य चाहिए, हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। हाँ, जो एक जहाँ पर भी हम वही बात करेंगे जो हम सबके लिए बोल रहे हैं, जो हम खुद के लिए बोल रहे हैं, पूर्वाग्रह, है ना। तो ऐसा पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ बदलनी होगी हमको, है ना। इसलिए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है। ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार ने आरटीआई लाया है,
ताकि आपको यदि किसी भी डिपार्टमेंट पे डाउट है, किसी भी व्यक्ति पे डाउट है, आप RTI लगाएं कि यदि उन्होंने सरकार से 10 करोड़ रुपए लिया था तो 10 करोड़ के बिल कहाँ हैं, है ना, 10 करोड़ का क्या यूटिलाइजेशन हुआ है। और सरकार भी समय समय पर जो फंड जनरेट करती है उसके लिए वो उनसे क्षमता प्रमाण पत्र लेती है कि आपने जो पैसा आपको दिया गया था उसका क्या यूज़ किया है, उसका प्रूफ दीजिए, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी सब जगह पर है। अब रेवेन्यू क्यों बदनाम है? क्योंकि रेवेन्यू है पब्लिक डीलिंग, और रेवेन्यू में जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो गलती है, वो है पब्लिक को एक आदत हो गई है आसान और सुविधा युक्त काम करने की। आज आप किसी से भी कहिए, सिग्नल पे खड़ा है कोई व्यक्ति, तो यदि रेड सिग्नल है तो लोग तभी रुकेंगे जब कोई चेकिंग चल रही होगी, है ना, अदरवाइज़ लोग नहीं रुकेंगे और निकल जाएंगे। और जो पकड़ जाएगा उसको, वो यही कहेगा कि सर आपने उसको नहीं पकड़ा। मतलब उनको, वो ये नहीं कह रहे कि हमसे गलती हो गई सर, है ना। और आपका जो फ़ाइन बनता है वहाँ पर 1000 रुपये बनता है, तो आप 1000 रुपये ना देकर आप 100-200 रुपये देकर छूटना चाहते हैं, तो ये भी तो करप्शन है। आप गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दोष दे रहे हैं, ये भी तो करप्शन है कि नहीं। गवर्नमेंट ने आपके लिए स्कूल्स बनाए हैं, आपके लिए बसेस दी हुई हैं, सरकारी बसें चलती हैं राज्य परिवहन की, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में। तो ये गवर्नमेंट ने किसके लिए बनाए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए हैं। लेकिन लोग बेहतर इलाज के लिए कहाँ जा रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स जा रहा है, अच्छी शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल्स जा रहा है, और फिर ये रो रहा है करप्शन है। आप इनका यूज़ करिए। जब समाज के सभी वर्ग, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग, इन सुविधाओं का उपयोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनमें सुविधाएं बेहतर होंगी। ये भी एक करप्शन है ना। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों की लकीरों को छोटा दिखाऊंगा तो मेरी लकीर बड़ी होती जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेवेन्यू करप्ट डिपार्टमेंट है, उस पर हम लौटेंगे। तो हम लेकिन केवल आपको एक जनरलाइज्ड बता दें कि सामान्य बातें अपन करें, अपन लिबरल बातें करें, अपन किसी एक को दोष ना दें। फिर अपन आते हैं अब वापस रेवेन्यू पे। अब रेवेन्यू क्यों करप्ट है? क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग करता है, पब्लिक से डायरेक्ट बात करता है। पब्लिक से सबसे पहला फर्स्ट इन पर्सन जो होता है, वो मुखातिब होता है, जो मिलता है, जो व्यक्ति, वो रेवेन्यू का। आपको जीवन में एक ना एक बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलना ही पड़ेगा। जन्म प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, EWS प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है। इसके बाद यदि इतने में भी आपका कभी मौका नहीं पड़ा तो जब आप ज़मीन खरीदेंगे, कभी जब आप कभी मकान बनाएंगे, है ना, जब आप कभी प्लांटेशन करना चाहेंगे, तो हर चीज़ में आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सामना करना पड़ता है। अब लोगों में मार्केटिंग क्या है? बड़े बड़े मंत्री जी लोग, हमारे बड़े बड़े माननीय महोदय लोग समय समय पर कहते रहते हैं कि पटवारी नाकारा है, पटवारी काम नहीं करता है, या पटवारी ने ये कर दिया। नो डाउट हम किसी को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, मगर बेसिक बात यह है, पटवारी का काम है केवल रिपोर्ट लगाना, ठीक है। आप यदि नामांतरण कराना चाहते हैं, बंटवारा कराना चाहते हैं, सीमांकन कराना चाहते हैं, पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, है ना, खनिज उत्खनन करना चाहते हैं, खनिज भंडारण करना चाहते हैं, है ना, माइनिंग के कोई और काम है आपके, शस्त्र लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, मैरिज आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं, इन सब में पटवारी जी की एक रिपोर्ट लगती है। लेकिन अब हम रिपोर्ट तो लगा दें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पटवारी जी हमसे कागज़ ले लें, पटवारी जी रिपोर्ट लगा दें, पटवारी जी आदेश करा दें, और पटवारी जी हमको कागज़ घर पे दे जाएं दुरुस्त करके। तो पटवारी जी, यदि ये काम आप पटवारी जी को दे रहे हैं तो सबसे पहले गलती किसकी है? आपकी। क्योंकि आपको पटवारी जी को कुछ नहीं देना है, आपको पटवारी जी को कुछ देना ही नहीं है। आपको आवेदन देना है न्यायालय में, लोक सेवा केंद्र के माध्यम से। ऑटोमेटिकली वो तहसीलदार साहब के पास या न्यायालय के पास आएगा, न्यायालय उसकी जांच करने के लिए पटवारी जी को देगा, पटवारी जी उसकी जांच करके समय अवधि में न्यायालय में वापस कर देंगे। जब वो वापस न्यायालय में आ जाएगा, वहाँ से आपकी पेशी होगी, आपकी सुनवाई होगी, और यदि सब कुछ सही होगा तो नियम अनुसार आदेश हो जाएगा। जब आदेश हो जाएगा तो आपको एक इंटीमेशन बस करना है पटवारी जी को कि पटवारी जी हमारा आदेश हो गया, इसकी दुरुस्ती कर दीजिए, इसका पालन करवा दीजिए, तो वो भी वो करवा देंगे। अब इसके लिए यदि आप बोलें कि पटवारी जी पैसे मांगते हैं, तो आप उनको पैसे देने के लिए कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं। आप क्यों न्यायालय में आवेदन नहीं देते? आप क्यों 45 दिन का यदि समय दिया गया तो क्यों वेट नहीं कर रहे हैं? आप ही के लिए बहुत सारी पब्लिक गवर्नमेंट सर्विसेज बनाई गई हैं, 181 बनाई गई है, जन सुनवाई बनाई गई है, CP ग्राम पोर्टल बनाया गया है ना, आपका उत्तरा पोर्टल बनाया गया है, जन आकांक्षा पोर्टल बनाया गया, बहुत सारे पोर्टल बनाए गए जहाँ पर आपका काम यदि समय अवधि में नहीं हो रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो ये शिकायतों के पोर्टल CML प्लान जो बनाई गई, वो क्यों बनाई गई? यदि आपका काम कोई व्यक्ति समय से नहीं करता है तो इसलिए आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आपने आवेदन किया और तीसरे दिन आपने शिकायत कर दी। आपने ज़मीन खरीदी, आपने 2 दिन बाद शिकायत कर दी। कई बार टेक्निकल ग्लिच होते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, उस पर चर्चा करिए, उस पर पूछिए पटवारी जी से, उस पर बात करिए, है ना।
अब उसी में हम आते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि काम पटवारी जी नहीं करते हैं तो हम उनकी शिकायतें करते हैं, हम उनको धमकी देते हैं तब वो काम करते हैं। बात यहाँ पर धमकी देने या शिकायतों से काम करने की नहीं, बात है काम करने की। देखो, उनको काम तो करना ही है। एक व्यक्ति के पास हर डिपार्टमेंट में अलग अलग काम है, अलग अलग बहुत सारा काम रहता है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि काम नहीं हो पाता। फिर भी आप शिकायत करते हैं तो आपका काम समय से हो ही जाएगा, है ना, हो ही रहा होगा। अब इसके बाद जो एक चीज़ आई थी, काम का प्रेशर। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं इसमें काम का प्रेशर है। मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ, कलाम साहब भी कहते थे कि यदि आपको 10,000 की सैलरी मिलती है तो आप 12,000 का काम करें। इससे आप काम सीखेंगे, काम में आपकी रुचि बनी रहेगी। ठीक है, एक मिनट। तो हम वहाँ पर काम में हमारी रुचि बनी रहेगी। ठीक है, तो काम में रुचि बनी रहेगी। अब यदि काम का प्रेशर है तो सबसे पहले तो ना टू डू लिस्ट बनाना शुरू करें। मैं हमारे साथियों के लिए भी बता रहा हूँ ये बात, और हमारे जो किसान भाई सुन रहे होंगे दूसरे डिपार्टमेंट के, आप टू डू लिस्ट बनाएं। आप डेली की लिस्ट तैयार करें, आज आपको इतने काम करने हैं। उस काम के अलावा आपको जो दूसरा काम मिले वो तो आपको करना ही पड़ेगा, पर बेसिक आपको ये 10, 5, 8 वर्क कंप्लीट करने हैं। जैसे पढ़ाई के लिए लोग पढ़ने बैठ जाते हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोर्स ही ख़त्म नहीं हो रहा, सिलेबस ही ख़त्म नहीं हो रहा, कुछ याद ही नहीं हो रहा। छोटे छोटे माइलस्टोन्स तय करें, छोटे छोटे टारगेट्स तय करें, तभी आप काम कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आती टेक्नोलॉजी, एक जो अभिशाप हो गई है आज के समय पर। हर काम के लिए बोला जाता है, पहले बोला जाता था आप ये काम करें तो काम होता था, आराम से होता था और तब भी होता था। आने वाले समय में ऐसा हो गया है, मतलब अभी के समय में भी ऐसा हो गया है, आप हर काम का प्रूफ दें। क्यों दें? क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। कुछ लोग करते हैं काम चोरी, हर डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं है, हर डिपार्टमेंट में 10 बजे का टाइमिंग है, स्कूलों में टाइमिंग है 10 बजे का, 12 बजे माँ साहब जा रहे हैं, 1 बजे ताला लगा के गायब। तो इसलिए शासन ने क्या कहा, आप जितने बजे स्कूल पहुँचेंगे उतने बजे अटेंडेंस देंगे, जब स्कूल से निकलेंगे तब अटेंडेंस देंगे, तब आपकी सैलरी मिलेगी। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हुआ, और ऐसी रेवेन्यू में भी होने लगा कि कुछ जगह पे काम होता था, कुछ जगह पे नहीं होता था, तो उन्होंने क्या कहा कि आप फ़ोटो भेजिए। तो फ़ोटो भेजने से एक प्रेशर है, जल्दी जाना है, जल्दी। ठीक है, आपको यदि मुझे कहीं पर 10 बजे पहुंचना है और मुझे पता है कि 1 घंटा लगता है, तो मैं 9 बजे निकलूँ, है ना। अब मैं यदि 10 बजे पहुंचना और 9:45 पे निकलूँगा और 1 घंटे का रास्ता है, तो ऑब्वियसली दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि पटवारी जी लूटते हैं, घोटालेबाज हैं। तो देखो, घोटालेबाज तो बहुत है, पटवारी नहीं और हर डिपार्टमेंट में है, लेकिन पटवारी जी इसलिए ज़्यादा घोटालेबाज हैं क्योंकि पटवारी जी क्या करते हैं, वो ये गलती कर रहे हैं कि वो किसानों का काम उनकी सुविधा अनुसार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात का विरोध करता हूँ। आप न्यायालय की सुविधा अनुसार काम करें, आप आपके जो शासन के निर्देश हैं उसके अनुसार सुविधा प्रदान करें। किसान को सुविधा आप मत दीजिए। किसान को सुविधा देने के लिए न्यायालय ने अलग अलग मापदंड बनाए हुए, और किसान की भी ये जिम्मेदारी है कि वो उन्हीं मापदंडों के तहत सुविधा प्राप्त करे। अब आप चाहते हैं कि आपको न्यायालय न जाना पड़े, आप खुद ही रास्ता ढूंढ रहे हैं ना कि आपका काम शॉर्टकट में कैसे हो जाए, तो गलती तो आपकी है। देखो यार, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मगर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं जिनकी अलग अलग तृष्णाएं हैं जीवन में, तो उस तृष्णा के चक्कर में बैठे हैं। यदि कोई आकर उनको ज़बरदस्ती खाना देगा तो उनकी गलती है, उनको नहीं लेना चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल खुले मंच पे कहता हूँ कि उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, है ना। हमारा जो शासन हमको वेतन देती है उसी काम को करने का वेतन देती है जिस काम के लिए वो किसी भी प्रकार की मंशा रखते हैं। तो सबसे पहली बात है, मंशा नहीं रखेंगे यदि आप ही वो नहीं करेंगे। कोई आपके घर आके डाका डाल के आपसे पैसे नहीं लेके जाएगा, है ना। तो आप ही कहीं ना कहीं उस बात को, करप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है ना। क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं, हमने नहीं देखा किसी एम्प्लॉय को कोई ज़बरदस्ती, आपका काम नहीं होगा यदि आपको ऐसा लगता है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमने रेवेन्यू में देखा हो कि किसी का काम पेंडिंग रहा हो। हाँ, समय लग जाता है कई बार, है ना, क्योंकि उनको नियम नहीं पता था, उनको अवेयरनेस नहीं पता था। इसलिए हमने ये चैनल चालू किया था, ताकि हमारा ये उद्देश्य था कि किसी किसान भाई को कम से कम प्रोसेस के कारण पीछे ना रहना पड़े, उसको कम से कम इस बात की परेशानी ना हो कि हमारा ये काम कैसे होगा, है ना। उसके बाद आता है आपका, हाँ, मोस्ट करप्ट पर्सन इन ऑल डिपार्टमेंट इन इंडिया। ये एक भाई साहब ने कहा था, इस पर अपन लास्ट पे चर्चा करेंगे, है ना। फ़ोन पर नौकरी चल रही है, वो तो बनी बात है, आज के समय पर पूरी नौकरी फ़ोन पर ही है। और लोगों ने ये भी कहा, दूसरे डिपार्टमेंट्स के हमको और कुछ भाइयों ने, कि क्या समस्या केवल पटवारी जी के पास है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हाँ, पटवारियों के पास ही सबसे ज़्यादा समस्या। उसका कारण क्या है? देखो, जब कोई काम होता है ना, तो इक्वल वर्क इक्वल पे की बात आती है। दूसरी बात, राइट पर्सन एट राइट वर्क की बात आती है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो यही है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा था
और अनएम्प्लॉयमेंट के बाद वैकेंसीज़ कम आई, तो कम वैकेंसीज़ में यदि हम वही, मैंने बहुत पुराना एक वीडियो है आप देख सकते हैं, हमने कहा था कि जिस देश में 12 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट्स पैदा हों और नौकरियां केवल 7,000 लोगों को दी जाएं, तो बाकी का जो 11,93,000 लोग बच रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो इसमें गलती किसकी है आप खुद सोचिए, मैं किसी को दोष नहीं देता। तो जब वो लोग बचेंगे तो कहीं तो जाएंगे, तो जब वो कहीं जाएंगे तो उनको फ्रस्ट्रेशन आता है। क्यों आता है? जब एक पोस्ट ग्रेजुएट बंदा 12th पास की नौकरी करता है तो कुछ दिन तो काम कर लेता है, फिर उसको दिक्कत आने लगती है। तो वो फ्रस्ट्रेशन का एक कारण यही है कि राइट मैन एट राइट वर्क नहीं है। उसको ऐसा भी नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि उसको क्वालिटेटिव काम दिया जाए। लेकिन पटवारी जी के साथ ऐसा होता है, उनको क्वांटिटेटिव काम दिया जाता है ना। तो ये एक दिक्कत है। उसके बाद हाँ, एक भाई साहब से मैं भी सहमत हूँ। हमारे साथी ने यहाँ पर किसी ने सैनिक से कंपेयर किया था पटवारी जी को, तो उसने विरोध किया था। तो भाई साहब मैं बिल्कुल इस बात को डिसएग्री करूँगा कि पटवारी जी सैनिक के बराबर होते, बिल्कुल नहीं होते हैं। सैनिक की तुलना मैं अपने जीवन काल में, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं किसी से नहीं कर सकता। सैनिक अलग होते हैं, सैनिक की जगह कोई नहीं ले सकता, है ना। किसी भी देश के सैनिक हो, हर देश के सैनिक सैनिक होते हैं, और सैनिक का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है, उसके मतलब उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हाँ, रही बात पटवारी जी की, तो पटवारी जी विषम परिस्थितियों में काम करते हैं और काम किया है। कोविड के समय में उन्होंने सैनिकों के साथ कंधों से कंधे मिलाकर उनके साथ सहयोग देकर बाढ़ के समय पर, ऐसी घटनाओं के समय, आपदा के समय पर काम किया है। तो हाँ, सैनिकों के साथ काम किया है, सैनिकों के कोशिश की है सैनिकों जितनी निस्वार्थ सेवा देने की। हाँ, पर सैनिक जितना नहीं, तो वो भी मैं उनकी बात से सहमत था। कुछ लोगों ने कहा था कि हम किसानों के दिल दुखाते हैं। तो देखिए, पटवारी जी किसी का दिल नहीं दुखाते, पटवारी जी के पास इतना समय नहीं है। पर हाँ, यदि आप किसी काम को रोक रहे हैं, आपका कोई काम रोका गया है, तो आप उसकी तह तक जाएं, उसमें RTI लगाएं, उसमें आप बाकायदा जन सुनवाई लगाएं और साक्ष्य लें, और आपको वो मिला हुआ है, ब्रह्मास्त्र है आपके पास। आप बिल्कुल कलेक्टर महोदय जो हैं या तहसीलदार महोदय जो SDM महोदय हैं, पहले उनसे एक चैनल के थ्रू अपनी शिकायत के बारे में जान लें, और फिर आप बिल्कुल बैठ जाएँ और बिल्कुल मत उठिए जब तक आपका काम ना हो जाए। आप बिल्कुल मत उठिए, है ना। एक ये विषय हो गया। फिर एक भाई साहब ने कहा कि पेट्रोल सस्ता है तो हफ्ते में तो एक ही दिन जाना है या महीने में एक दिन जाना है। ऐसा नहीं है, पटवारी जी हफ्ते में 4 दिन जाते हैं। भले वो तहसील मुख्यालय उनका तहसील है, गाँव नहीं है, पर फिर भी वो गाँव जाते हैं हफ्ते में 2 दिन। तो आज के समय पर 300 रुपये मिलता है किसी पटवारी जी को पेट्रोल के लिए। तो आप खुद सोच लीजिए कि यदि 300 रुपये में क्या पूरा महीना पेट्रोल का चला, महीने में हम कहते हैं 10 दिन भी गाड़ी चली, है ना, बाकी दिन वो फील्ड पे नहीं गए या तहसील बस में गए, है ना, तहसील मुख्यालय तहसील में ही रह रहे हैं, तहसील बस में गए, तो भी क्या आप बता सकते हैं क्या संभव है 300 रुपये में पूरा महीने, बाकी के 10 दिन गाड़ी चलाना? 300 रुपये में 10 दिन नहीं चलती। मैंने परसों ही 150 रुपये, कल ही 150 रुपये का पेट्रोल डलाया होगा, परसों या कल डलाया होगा, और वो 2 दिन में ख़त्म हो गया। तो मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मेरा तो ऑफिस 5-7 किलोमीटर में ही है ना, 7 किलोमीटर आना, 14 किलोमीटर। तो पेट्रोल की बातें नहीं कर सकते आप, है ना। गाड़ी कोई सी भी आप अच्छी से अच्छी गाड़ी यूज़ करें, 60 का एवरेज है, कहीं भी आप जाना होगा 300 रुपये 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। 15 दिन मतलब 4 बार या 5 बार गाड़ी जब चल रही है तब। तो ये तो गलत बात है, आपको ऐसा मतलब नहीं कहना चाहिए। आप खुद गाड़ी यूज़ करते होंगे भाई साहब, तो आप भी जानते हैं कितना पेट्रोल लग जाता है ना। उसमें सरकार हमको तो 300 ही दे रही। फिर हाँ, एक भाई साहब ने कहा कि अरे अभी तो 2 ही अभियान हुए और आप लोग चिढ़ गए हैं, 6 दिन काम करना पड़ता है, पहली बार पड़ा ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है, भले पटवारी जी हफ्ते में 1 दिन गांव जा रहे हों या तहसील 2 दिन जा रहे हों, वर्तमान समय पे पूरा काम तकनीक से होता है। दिन भर वो PM किसान KYC, समग्र KYC, है ना, नक्शा तरमीम, उसके बाद गिरदावरी, लोकल यूथ, कितना मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सुबह 6 बजे से चालू होती हैं और रात को 10-11 बजे तक लगी रहती हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना कहें, आप इस बात में समर्थन करें हमारा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आ रहे हैं बेसिक बात करने के लिए, लास्ट में ही प्लॉटिंग है। जैसे कि एक भाई साहब ने कहा सरकारी कार्यालय जाओ तो एक छोटी सी फाइल निकलवाने में भी, है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक वज़न रखना पड़ता है। मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, और इसके लिए मैं दोषी मानता हूँ हम ही और आपके जैसे लोगों को ही जो ये कर रहे हैं। आप जाइए, हम भी गए हैं कई बार कार्यालय, बहुत पहले हमको मतलब जब हम इसमें है विभाग में नौकरी कर रहे तब भी हमारे कई बार हमारा ही कार्यालय का हमारा ही काम करने के लिए हमको ही 3 साल इंतज़ार करना पड़ा। मगर हमने भी कसम खाई थी कि ना तो देंगे और नियम से चलेंगे। सारे दस्तावेज लगाए, थोड़ा सब्र करना पड़ा, थोड़ा परेशान होना पड़ा, लेकिन हमारा काम हुआ, बिना लिए दिए हुआ। आपका भी होगा।
पर आप पहले से सोच के गए कि यार अब धूप में आया हूँ, 50 किलोमीटर से आया हूँ, फिर से कैसे आऊँगा। अब उनने यदि कोई नियम बता दिया आपको कि सर ये केवल मंगलवार को होता है और आप सोमवार को पहुँच गए और आप चाहते हैं मंगलवार वाला काम सोमवार को जाए, तो आप ऑफ़र कर रहे हैं। गलती कौन कर रहा है? आप। सिस्टम करप्टेड हम बनाते हैं, हमारे जैसे लोग बनाते हैं, आम जनता बनाती है। सिस्टम तो बैठी है करप्ट होने के लिए, अदरवाइज, है ना। फिर जो अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिश्वत, ब्राइब। किसी काम को करने, किसी काम को टालने, किसी काम को रोकने के लिए या समय से पूर्व करवाने के लिए दिया जाने वाला प्रॉफिट या अदर देन सैलरी, इसका मैं साफ विरोध करता हूँ। और हमारे जो भी भाई साथी देख रहे होंगे या जो भी भाई साथी नौकरी कर रहे होंगे, मैं उनको भी इसी बात का वो कहूँगा कि बिल्कुल नहीं। आपको शासन वेतन दे रही है काम करने के लिए, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी का काम रोकने का। आपको शासन वेतन दे रही है नियम से और समय से काम करने का, है ना। तो जो नियम में है, जो समय है, जिसमें जितना जो समय लगता है, जिसमें रिपोर्ट जितने दिन में लगानी चाहिए आप लगाइए। ये आपकी गलती है। और यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप उस व्यक्ति को समझाएं, उसकी शिकायत नहीं करें। शिकायत करने से कुछ नहीं होता, मॉरल डाउन होता है ना। हम एक ही चीज़ सीखिए, कभी किसी की पीठ मार लीजिए, पेट मत मारिए। हाँ, कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है तो हम तो कहते हैं उसको ऑफिस के बाहर ले जाके मार भी दीजिए, है ना, कूट दीजिए, पिटाई कर दीजिए उसकी, वो एक अलग बात है। बट फिर भी व्हेन इट्स अबाउट फैमिली एंड एवरीथिंग, थोड़ा सोचिए, आप खुद विचारिए कि क्या सही है क्या गलत। हाँ, जो करप्ट है उसके खिलाफ तो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, उसको बिल्कुल शिकायत होनी चाहिए, लेकिन उसकी तरीके हैं, है ना। तो लोकायुक्त, जैसे आपने देखा होगा, हमने पिछले वीडियोस में बताया भी था लोकायुक्त है और कौन कौन सी धाराएं हैं करप्शन एक्ट के तहत जहां पर आप शिकायतें कर सकते हैं और कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी भी साथी की, किसी भी कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी की गलत शिकायत करता है, झूठी शिकायत करता है, तो उसके पास भी पावर है ना। अलग अलग धाराएँ उसके लिए भी बनी हुई हैं, मानहानि का केस उसके लिए भी बना हुआ है। एक भाई साहब ने कहा था कि लो सैलरी नो रिवॉर्ड्स। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि करप्शन का एक मुख्य कारण है कम सैलरी होना। लेकिन यार, आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं जब किसी भी नौकरी के लिए, तो उसमें सैलरी दी होती है ना। और अब तो एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, डिफरेंट टूल्स का ज़माना। आप उसमें डालिए कि यदि मेरी पटवारी की नौकरी में इतनी सैलरी है तो 5 साल बाद कितनी होगी, 10 साल बाद कितनी होगी, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, सब आपको मिल जाएगा। तो जब आप नोटिफिकेशन देख कर आ रहे हैं, सैलरी गैजेट पढ़ कर आ रहे हैं, तो सैलरी उतनी ही मिलेगी ना। आप एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो गलती आपकी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिवॉर्ड्स के चक्कर में मत पड़िए। यदि रिवॉर्ड्स चाहिए आपको, अप्रिसिएशन चाहिए आपको, तो भाई साहब आर्ट्स फॉर्म में जाइए, परफॉर्मिंग आर्ट्स करिए, डांस करिए, पेंटिंग करिए, ड्राइंग करिए, गाना सुनाइए, गाना लिखिए, पोएम करिए। वहाँ मिलता है प्रोत्साहन। मजदूरी में प्रोत्साहन नहीं मिलता, है ना। आप नौकर हैं इसलिए नौकरी कर रहे हैं, है ना। सेठ होते, पल्लेदार होते, ठेकेदार होते तो बिजनेस करते। समझिए इस बात को। तो तारीफ़ किसको मिलेगी? केवल कलाकारों को, बाकी लोग को तारीफ़ नहीं मिलती। और परसाई जी भी कह के गए हैं कि किसी को बर्बाद करना हो तो उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर दो। तो यदि रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा तो अच्छी बात है, आप बर्बाद होने से तो बच ही जाएंगे, है ना। अदरवाइज़ किसी का कैलिबर ख़त्म करना हो तो उसकी एप्रिसिएशन शुरू कर दीजिए। तो वही चीज़ है कि यदि कम सैलरी है और आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर कैलिबर है, आप तैयारी करें, स्विच करें, प्राइवेट नौकरी करें। आपके अंदर पोटेंशियल है तो अब तो वर्क फ्रॉम होम आ गया है। आज से 6 साल पहले लोग प्राइवेट नौकरी से इसलिए बचते थे, घर छोड़ना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। अब तो बहुत आसानी से आप प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम आपको मिलेगा, आपकी कैलिबर है तो। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का ही सबसे बड़ा फ़ायदा है ना। क्या फ़ायदा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का? कि आपको आपकी कंपटीशन में 100, मतलब आपने 10 लाख लोगों में से 10,000 सिलेक्ट किए हैं, है ना। 1/100 का रेशो है, आप 100 में से एक हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम है जहाँ पर आप हो सकता है 5,000 में से 10,000 में से एक हों। तो इस बात का यूटिलाइजेशन कीजिए। इसलिए थोड़ी है सरकारी नौकरी की 10 बजे गए, अटेंडेंस लगाए, फिर वहाँ जाके मोबाइल चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, 2 बजे से लंच चालू किया, 3:30 बजे तक लंच चल रहा है और 5 बजे उठाए बैग और घर आ गए। नहीं, इसलिए है ताकि गवर्नमेंट में जो सिस्टम है अच्छे से चलता रहे, जो गवर्नमेंट है अच्छे से चलती रहे, जो सुविधाएँ हैं वो जनता तक आसानी से पहुँच सकें। करप्शन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोग पब्लिक को सुविधा जल्दी देने के चक्कर में उनसे ब्राइब लेते हैं, जो कि गलत है। ये उनको लेना भी नहीं चाहिए। यदि कोई दे रहा है तो भी नहीं लेना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। लोग पहले कहते थे, जब हम इस नौकरी में आए थे हमने भी कहा था, ना खाएंगे, ना खिलाएंगे, ना खाने देंगे। तो
ना खाएंगे ना खिलाएंगे तक तो हम रह पाए, खाने देंगे में नहीं रोक पा रहे हम किसी को, क्योंकि लोगों के मन में इच्छा है, लालच। अब कोई बोले कम सैलरी है, ये सैलरी, लालच को डिफाइन नहीं किया जा सकता, है ना। मेरे पास यदि कम सैलरी है तो मैं कम सैलरी के हिसाब से प्लान करूँगा। मुझे गाड़ी लेनी है तो मैं EMI में गाड़ी लूँगा। मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं तो मैं उस हिसाब से अच्छे कपड़े पहनूँगा, EMI में खरीद लूँगा। साल में 2 जोड़ी खरीदूँगा, हर महीने नहीं खरीदूँगा 5 जोड़ी। मुझे सैलरी सेव करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा, है ना। LIC ले लूँगा, SIPs ले लूँगा, कुछ भी ले लूँगा। पर मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि मेरा अधिकार है। तो करप्शन का सबसे बड़ा कारण है लालच। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आपके अंदर मॉरल्स ख़त्म हो गए। तो यदि कोई व्यक्ति आपके आसपास है तो उसके मॉरल्स जगाइए, उसको सपोर्ट करिए। हो सकता है उसको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं करप्शन से लिप्त व्यक्ति मेंटली सिक होता है ना, मानसिक रूप से परेशान होता है। उसको पता ही नहीं है इसका मतलब कि जब सैलरी जिस चीज़ के लिए मिल रही है उस चीज़ के लिए वो अलग से पैसे ना तो ले सकता है ना मांग सकता है। और यदि आप दे रहे हैं तो उससे बड़े मेंटली सिक तो आप हैं। आपको नियम पता है, कानून पता है, पूरी धाराएं पता है, पूरी प्रोसेस पता है, तो फिर आप पैसे दे क्यों रहे हैं? क्यों दे रहे हैं भाई? आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने के लिए तो आपकी लाइन लगी होती है 25-30 लोगों के पीछे, आपका नंबर है दवाई लेने के लिए। आप बगल वाले काउंटर से गए, आपने बोला भैया जल्दी दवाई दे दो, ये 500 का, ये 200 का, ये 500 का ले लो। क्या कर रहे हैं आप? ये आप सिग्नल में पहले तो हेलमेट पहन के जाइए, सीट बेल्ट लगाइए गाड़ी में, गाड़ी के सारे कागज़ रखिए। फिर आपकी गाड़ी यदि सिग्नल पे रोक ली जाए तो जितने का चालान बनता है उतने का चालान बनवाइए। चालान जिस दिन आप पूरा बनवाएंगे दोबारा आप कोई नियम नहीं तोड़ेंगे। सिंपल सी बात है। तो आप ऐसे ही आप अपना काम एक बार नियम से लग के करके तो देखिए, बिना पैसे दिए। जो ले रहा है व्यक्ति तो उसके लिए शासन ने नियम बनाए हुए हैं और आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है, विसल ब्लोअर बनिए, है ना। और आप तो अच्छे से काम करिए, बस हमारा यही कहना है। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस ये है कि देखिए पटवारी मोस्ट करप्ट पर्सन इन डिपार्टमेंट पहले होता होगा, मुझे नहीं पता पहले की बातें, पहले होते होंगे, क्योंकि पटवारी जी के हाथ में होती है कलम, और कलम की ताकत है। एक बार जो लिख दिया जाए वो यूजुअली जल्दी नहीं बदल पाता, क्योंकि जल्दी बदलवाने के चक्कर में बहुत प्रोसेस है, बहुत लंबी लेंथी प्रोसेस है, तो लोगों को घबराहट होती है उससे। पर ऐसा नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड में चेंज है, आप ही का रिकॉर्ड है, आप चेंज करवा सकते हैं। उसके नियम है, उसके धाराएं हैं, उसकी प्रोसेस है, उसके थ्रू आप काम करें। पटवारी जी कुछ नहीं है, पटवारी जी रेवेन्यू के, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे छोटे कर्मचारी हैं, है ना, और जिनकी वैल्यू एक कर्मचारी के रूप में है, और वो सिर्फ काम करते हैं जो उनको दिया जाता है। वो रिपोर्ट लगाने का ही उनका काम है, उनको रिपोर्ट लगाने की ही सैलरी मिलती है, अलग से कोई काम करने की सैलरी उनको नहीं मिलती। और आप यदि ब्राइब ऑफर कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। मैं अभी भी कहूँगा, आई डोंट सपोर्ट करप्शन, आई डोंट सपोर्ट ब्राइबरी, बट आई ऑल्सो डोंट सपोर्ट पीपल्स हु डोंट फॉलो देयर रूल्स, हु डोंट फॉलो देयर कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो नियमों को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर दूसरे से? जिस दिन आप खुद सारे नियम फॉलो करेंगे आपको आसानी होगी दूसरे से नियम फॉलो करवाने में। ठीक है, तो आशा करते हैं हम कुछ हद तक आपकी मदद कर पाए होंगे, आपको समझा पाए होंगे कि आखिर क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर हम मिलेंगे जल्दी आपसे अगले वीडियो में किसी और नए और इम्पॉर्टेंट विषय पर। तब तक आप ये ज़रूर समझें कि करप्शन के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसलिए सबसे ज़्यादा करप्ट कहा जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट पब्लिक से पैसे ले रहा है, जो कि बहुत गलत है और इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स या बाकी जो मार्केट है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट फंडिंग का ही मिसयूज़ कर जाते हैं। उसका ट्रांसपेरेंसी नहीं होती प्रॉपर, लेकिन वो भी RTI के थ्रू प्रॉपर घोटाले डेली निकल रहे हैं। आप डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमारी कोशिश है, आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी भी लेवल पे, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी कर्मचारी के द्वारा कोई करप्शन ना किया जाए। क्योंकि जो गवर्नमेंट का पैसा है वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, वो बहुत सारे लोगों का, कर्मचारियों का मेहनत का पैसा है जो वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं। तो उस हार्ड अर्नड मनी की वैल्यू करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।